ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਉਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं कहूँगी एज अ गर्ल भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता तो बिल्कुल सेफ़ है, कोई भी ये नहीं है प्रॉब्लम है इस चीज़ में। और अगर फैमिली सपोर्ट ही तो बहुत अच्छा होता है। फर्स्ट ऑर्डर जब लगा तो एक्साइटमेंट थी देने की, तो था बहुत रिएक्शन एप्रिसिएशन बहुत मिलती है मुझे जब कस्टमर जानते हैं कि आई एम गर्ल। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ क्यों नहीं मेहनत का मुल भी पै रहा? इसमें आप अपनी मर्जी से चलते हो, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप जब चाहो छुट्टी कर सकते हो। अगर आपको 2-3 दिन की ऑफ लेनी तो किसी से पूछना नहीं पड़ता। उन पे कभी बर्डन नहीं होती इस चीज़ की कि चलो उसे खर्च देना या कुछ भी, कॉलेज फीस देनी है, ट्यूशन फीस देनी है, तो ये सब मम्मी पापा को सोचना नहीं पड़ता। तो अच्छा लगता है मुझे। ये मेरे भरा ने मैंने गिफ्ट किया। अच्छा, भरा ने गिफ्ट कर देता है? हाँ, मेरे ब्रदर इन लॉ है ना वो, तो उन्होंने गिफ्ट किया है मुझे ये। तो वो बहुत हेल्प करते हैं समवेयर, उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी जीजू को अपने, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो फिलहाल तो अभी कोई शिकवा नहीं है उनसे कि अभी तक उन्होंने बहुत सही से रखा है, आगे भी रखेंगे इतना पता है। अगर आप चाहोगे कि दाल रोटी खानी है तो बैठे बैठे तो नहीं बन जानी है, उसके लिए तो उठना ही पड़ेगा, किचन में तो जाना ही पड़ेगा ना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੜਕਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਭੈਣ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਭੈਣ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? बस वधिया जी। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਮਿਲੇ ਆ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। पाजी रुके हो। एक्चुअली सब मुझे देख के यही कहते हैं कि लड़का लगते हो, 16-17 साल का मुंडा हैगा। तो एक्चुअली ऐसा हैगा नहीं। फिर जब मैं बताती हूँ कि हाँ आई एम गर्ल, देन वो शौक हो जाते हैं कि यार ये कुड़ी है। तो ऐसा कुछ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੌਕਸਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप लोग न्यूज़ वाले हो। एक्चुअली मुझे लगा कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होगी अबाउट जोमेटो के लेके कि क्या कैसा काम है, क्या चल रहा है। क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर लोग ऐसे ही रोकते हैं पूछने के लिए कि जोमेटो का कैसा काम है, क्या अर्निंग हो रही है, ये सब पूछने के लिए, या तो एज जानने के लिए रुकते कि इतने छोटे उम्र में कैसे जोमेटो वालों ने रख लिया आपको। तो ये सब कुछ होता है। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਉਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ? बचपन से हैगा, बचपन से बेसिकली मतलब इसी लुक में कंफर्टेबल हूँ। फैमिली ने भी कभी रोका नहीं इस चीज़ को लेके। उनका कहना है ठीक है तू खुश है तो बस ठीक है काफ़ी है। तो फैमिली बहुत सपोर्टिंग है इस चीज़ को लेके। वरना आजकल तो रिलेशन और रिलेटिव वगैरह हो गए या कुछ भी यही पूछते हैं कि क्यों क्या रखा है ऐसा लुक वगैरह। तो थोड़ी सी होती है बट ठीक है, फैमिली सपोर्ट करती है मुझे। फ्रेंड्स भी है वो भी सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को लेके कि चलो ठीक है जो तेरा दिल करे वो कर ले। तो बस रहता है थोड़ा कि हाँ ਅੱਛਾ चलो। ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? पल्लवी सिंह। ਜੀ ਪਲਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵਧੀਆ ਏਸੀ ਰੂਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ पढ़ाई की है ਤੁਸੀਂ? सर मेरा लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का। आई एम परस्यूइंग बीकॉम फ्रॉम हिमालय ग्रेवाल यूनिवर्सिटी। तो अभी फ़िलहाल होती है ना कि स्टडी साथ में करनी, जॉब, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी। तो फैमिली को अच्छा नहीं लगता कि पैसे मांगो स्टडी के लिए अपने पर्सनल खर्च के लिए। तो मैंने सोचा चलो जोमेटो कर लेते हैं, बेस्ट होगा कि अपना खर्च खुद निकाल लो, कम से कम फैमिली को बर्डन ना लगे कि हाँ मुझे इसका खर्च उठाना है, ये ऐसा कुछ।
ਅੱਛਾ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਜੁਆਇਨ करना है, उन्होंने की रिएक्शन सेगा? उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं थी, थोड़े बहुत शौक थे कि ये सेफ होगा तेरे लिए, सही होगा या नहीं। तो एक बेनिफिट है मुझे मेरी लुक को लेके कि मैं ये चीज़ में सेफ़ है मेरे लिए, क्योंकि कितने लोग होते कभी समझते नहीं कि ये लड़की है। तो इस मामले में थोड़ा सेफ्टी होती है कि हाँ चलो कोई मुंडा जा रहा है तो आराम से कहीं भी जाके ऑर्डर दे के निकल लो। बट मैं कहूँगी एज अ गर्ल भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता तो बिल्कुल सेफ़ है, कोई भी ये नहीं है प्रॉब्लम है इस चीज़ में। और अगर फैमिली सपोर्ट ही तो बहुत अच्छा होता है। तो फैमिली का कोई रिएक्शन उतना खास नहीं था, उसने बोला चलो ठीक है अगर सेफ्टी से है तो कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मुझे जॉब मिल नहीं रही थी कोई अच्छी जो मतलब मेरे अकॉर्डिंग हो, तो मैंने सोचा कि चलो घर बैठने से अच्छा है कि जोमेटो ही ज्वाइन कर ले। ਅੱਛਾ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੈਗ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, यूनिफॉर्म ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ गई, पहला दिन रोड पे है, पहले दिन कितना दा रहा फिर? सर बहुत एक्साइटमेंट थी, डर भी था बहुत ज़्यादा कि यार पहला मतलब कभी काम किया नहीं डिलीवरी का ना, तो था कि यार कैसे करना है क्या करना है। बट ठीक है बहुत ईजिली हो गया। फर्स्ट ऑर्डर जब लगा तो एक्साइटमेंट थी देने की, तो था बहुत रिएक्शन अप्रिसिएशन बहुत मिलती है मुझे जब कस्टमर जानते हैं कि आई एम गर्ल, तो दे अप्रिसिएट कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। ब्लेसिंग्स बहुत मुझे मिलती है इस चीज़ को लेके, तो बहुत अच्छा लगता है कभी कभी कि यार सही है काम बहुत अच्छा है। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ क्यों नहीं बोल रहे? सर बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार, बट होता है ना कॉन्फिडेंट थोड़ा सा आती है कि हाँ चलो नहीं है, बट आती है पंजाबी, बट हिंदी फ्लुएंट है मेरी, तो फ्लुएंट में बात करते हो। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਹੈ ਭੈਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਰੇਪਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ और यूपी ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हम कब्ज़ा कर लेंगे, बस होता है कि हमें रोज़गार की ज़रूरत होती है। मैं एक्चुअली मैं यहाँ बेसिकली स्टडी के लिए आई थी, बट होता है ना फाइनेंशियल कंडीशन सपोर्टिव नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो खुद का खर्चा खुद निकाल ले और कुछ नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं कि कोई कब्जा वब्जा हो जाएगा। मैं हमेशा ये न्यूज़ सुनती हूँ कि बिहार एंड यूपी वाले कब्जा कर रहे हैं पंजाब पे, ऐसा नहीं है। उनको भी नीड होती है जॉब की, तो ज़्यादातर वो बाहर ही निकलते हैं, क्योंकि बिहार में अभी उतने रोज़गार हैं नहीं अवेलेबल, तो सबको बाहर निकलना पड़ता है। तो आसपास के स्टेट जाना, तो यहाँ दिल्ली हो गया, पंजाब हो गए, हरियाणा हो गए, तो ज़्यादातर इधर ही निकलते हैं। तो बेसिकली मेरी फैमिली यही थी, तो मैंने बोला चलो पंजाब को ही प्रेफर करते हैं। वैसे अपॉर्चुनिटीज़ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀज़न हो सकता है? सर एक्चुअली अभी वहाँ की गवर्नमेंट की है इशू है, वो ज़्यादातर अभी उनका कुछ खास चल नहीं रहा। फ़िलहाल तो मैं बिहार से बहुत काफ़ी टाइम हो गया, मैं गई भी नहीं हूँ, तो उतना आइडिया नहीं है फिर क्या चल रहा है। हाँ बस इतना पता है कि वहाँ की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, अभी बहुत प्रॉब्लम्स है वहाँ पे भी। अभी भी गर्ल्स को लेके ऐसे जोमेटो तो बिल्कुल नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल सेफ़ नहीं होना है वहाँ पे ऐसे जोमेटो करना या कुछ भी डिलीवरी का काम करना। गर्ल्स के लिए जॉब वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ ज़्यादा कहता है कि गवर्नमेंट जॉब कर लो वही सही है। एज अ लोकल प्राइवेट जॉब करने जाओ तो रिश्तेदार भी वगैरह बहुत ताने मारेंगे, यार ये क्या कर रही है, ये सब सपोर्टिव नहीं होते उधर भी। यहाँ थोड़ा बहुत है कि सपोर्टिव है, कोई देखने नहीं आ रहा ना कि क्या कर रहे क्या नहीं, बस ये होती है। ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਵੀ ਸਿੰਘ? पल्लवी सिंह। ਅੱਛਾ ਪਲਵੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਲਵੀ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? एक्चुअली मैंने सिंह मेरे पापा का टाइटल है सत्येंद्र कुमार सिंह, तो हमारा जो टाइटल है मैं वो लेके चलती हूँ पल्लवी सिंह। ऐसे प्रेफर होता है ना कुमारी लगना या कुछ भी लगना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने खुद कर लिया पल्लवी सिंह। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਪਲਵੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕੀ किस तरह मिलते वरतते हैं? कितने तो पहचान नहीं पाते कभी कभी कि ये लड़का है ये लड़की, तो दिन पाजी शुक्रिया थैंक यू करके चले जाते हैं। जब पूछते हैं कि तुम लड़की हो तो ज़्यादा मज़ा आता है बताने में कि हाँ मैं गर्ल हूँ। और जब अप्रिशिएशन मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है, कितने ऐसे होते हैं जो सर पे हाथ रख के ब्लेसिंग देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम कि हाँ यार मतलब कुछ अर्न कर रहे, कुछ नहीं तो ब्लेसिंग्स तो अर्न कर रहे हैं। और आज के टाइम में ब्लेसिंग से इंपॉर्टेंट तो कुछ हो नहीं सकता, किसी की ब्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, दिल से कोई दे तो।
ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਪਾ ਕੇ ਦੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਗ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, कितना ड्यूटी ज्वाइन करते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ जाना पैंदा? पे अपनी स्लॉट बुकिंग चलती है, गिग्स बुक करने पड़ते हैं कि हाँ कितने से कितने बजे का स्लॉट, उस स्लॉट में आपको अपने जोन में जाके ऑनलाइन होना पड़ता है। फिर ऑर्डर लगे तो उस मर्चेंट के पास जाओ, वहाँ से रिसीव करो, या 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का रेंज देते हैं वो, फिर डिलीवर करने जाओ। तो ये होता है, ज़्यादा कुछ में हार्ड ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता, हमारे स्क्रीन पे सब आ जाता है कि हाँ इस जैसे कि मान लो अग्रवाल ढाबे का ऑर्डर लग गया, वो शो हो जाना है कि अग्रवाल ढाबे का, वहाँ गए, वहाँ पिकअप किया, और फिर वो शो होता है कि कस्टमर की लोकेशन शो हो जाती है कि इस कस्टमर के पास जाना है, सब कुछ गूगल मैप पे होता है, तो उसके थ्रू पहुँच के जाना होता है। तो वहाँ गए, वहाँ दिया, बस और कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल बहुत ईजी। पहले दिन तो मुझे भी लगा था बहुत हार्ड होगा, कैसे होगा कैसे नहीं, बट जैसे स्टार्ट किया बहुत ईजी है ये काम, तो आराम से। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ये मेरे अकाउंट में आ जाती है, हर वीकली पेमेंट दे देते हैं ये, तो इसमें भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ, तो आराम से मेरे पॉकेट में आ जाती है। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ शाम ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ नहीं मिलती, जोमैटो 'ਚ इस तरह है? नहीं, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से चलते हो, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप जब चाहो छुट्टी कर सकते हो। अगर आपको 2-3 दिन की ऑफ लेनी तो किसी से पूछना नहीं पड़ता, घर जाने के लिए पूछना नहीं पड़ता, लेट हो जाओ तो भी नहीं पूछना पड़ता। तो इस चीज़ के बहुत फ़ायदे हैं इसमें कि आराम से आप कंफर्टेबल होकर जब चाहो काम कर सकते हो। तो फादर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ, माता जी और फादर साहब की काम करते और मम्मा हाउसवाइफ है, पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, जी। वो बिहार में ही हैं फिलहाल। मैं यहाँ पे अपने ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर के साथ रहती हूँ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਂ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਪੇ ਆਊਟ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ बातें ਹੁੰਦੀਆਂ? बहुत अच्छा लगता है, बट बेसिकली बहुत अच्छा जब लगता है जब मम्मा पापा को हम लोग पैसे दे पाते हैं, क्योंकि बचपन में हम सिर्फ लेते हैं या कुछ अर्न हुआ तो फिर या मम्मा पापा हेल्प करते हैं, बट जब खुद से अर्न करने लग जाओ, खुद के खर्चे खुद उठाने लग जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब प्राउड फील होता है कि हम दे रहे हैं अब घर में। तो एक होता है कि मज़ा आता है बहुत। मम्मी पापा को बताओ कि चलो अर्न कर रहे हैं, उन पे कभी बर्डन नहीं होती इस चीज़ की कि चलो उसे खर्च देना या कुछ भी, कॉलेज फीस देनी है, ट्यूशन फीस देनी है, तो ये सब मम्मी पापा को सोचना नहीं पड़ता। तो अच्छा लगता है मुझे कि चलो मैं खुद कर लेती हूँ। ਭੈਣੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬਣਾਂ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। अगर आप एज अ साइकिल कर रहे हो तो 300 to 400 पार्ट टाइम बता रही हूँ मैं, पार्ट टाइम करती हूँ, मिनिमम मेरे 500 पर डे के बन जाते हैं। ਅੱਛਾ, 500 ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ? हाँ जी, पाँच नहीं, साइकिल नहीं, एक्टिवा की बता रही हूँ कल। और साइकिल से आप 300, क्योंकि वो 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में ही आपको फिर दे देते हैं। अगर एक्टिवा है तो वो आपको लॉन्ग डिस्टेंस देंगे, तो मिनिमम अगर तेल का खर्चा भी निकाल के रखो तो आप 400-500 सेव कर सकते हो पर डे का। तो बहुत सही रहता है कि पार्ट टाइम में इतने मिल जाते हैं, बिकॉज आजकल तो फुल टाइम में भी 300-350 की एक दिन की दिहाड़ी लगती है, और ये पार्ट टाइम में ऐसा हो रहा है तो फिर फ़ायदा ही है इस चीज़ का। ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ 'ਚ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ बहुत ज़्यादा है। उन्होंने लोगों को तुसी की कहना चाहोगे? ऐसा कुछ नहीं कि बेरोज़गारी है, काम ढूंढने निकलो तो मिल ही जाता है, ढूंढना पड़ता है, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फ़िलहाल तो जैसे मैंने कि कुछ नहीं मिला तो फिर जोमेटो कर लिया, बस घर पे बैठना अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं कभी बैठ के काम नहीं किया। जब से मतलब मैं घर से निकली हूँ तब से मैंने वर्किंग ही की है, तो घर पे बैठना अच्छा नहीं लगता, तो बस ढूंढ लिया, कोई ना कोई रास्ता मिल जा, कहते हैं ना रब ने साथ दिया तो सब कुछ हो जाता है, तो बस उनका हाथ है सर पे, तो सब कुछ ईजी है, खुदा है, वो कहते हैं ना रब ने साथ दिया है, अभी तक बहुत अच्छे से रखा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा मुझे, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जोमेटो बहुत बहुत हेल्पफुल है इस चीज़ के लिए मेरे,
कभी ਭੈਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਸਾਈਕਲ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੇ ये मेरे भरा ने मैंने गिफ्ट किया। ਅੱਛਾ ਭਰਾ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और मेरे ब्रदर इन लॉ है ना वो, तो उन्होंने गिफ्ट किया है मुझे ये। तो वो बहुत हेल्प करते हैं समवेयर, वो उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी जीजू को अपने, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बहुत अच्छा लगता है जब बहन और जीजू ऐसे मिले, सपोर्टिव हो, तो बहुत अच्छा लगता है। किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, कभी भी मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने देते मुझे। वो कुछ भी नीड हो वो हमेशा पीछे रहते हैं कि हाँ हम मैं साथ में, टेंशन मत ले, आगे बढ़ तू, तो बहुत अच्छा लगता है। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 5G 6G ਐਕਟਿਵਾ ਆ ਗਈਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਆਡੀ ਗਈ ਹੁਣੇ ਹਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ नहीं किया कदे नहीं वो होता है कभी कभी कि आज मेरे पास भी हो, मुझे भी शौक है कि हाँ मेरे पास एक्टिवा हो, बाइक हो, बट समवेयर होता है ना कि जब रब ने चाहा तभी मिलना है, पहले तो नहीं मिलना, हमारा काम है बस मेहनत करना, वो कर रहे हैं, जब ऊपर वाले ने देना होगा दे देंगे। तो अभी फ़िलहाल मेहनत का टाइम चल रहा है, जब अर्निंग हो जाएगी अच्छी तो मैंने भी लेनी है, तो फ़िलहाल तो अभी कोई शिकवा नहीं है उनसे कि अभी तक उन्होंने बहुत सही से रखा है, आगे भी रखेंगे इतना पता है। तो दर्शक वीर वेख रहे हैं छोटे बच्चे बजुर्ग मातावां ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੋਗੇ यही कि अगर सोच के निकलो घर से कि कुछ अच्छा काम करना है, कुछ सही करना है और ऊपर वाले पे मिले वो और नीयत साफ़ हो आपकी तो सब कुछ अच्छा होता है, मेरा मानना ये है। मैं भी घर से जब निकली तो बस यही था कि हाँ सही से रहना है, सही काम करना है, कभी कुछ गलत नहीं करना है, और जब आप गलत नहीं करोगे तो आपके साथ भी कभी गलत नहीं होता, मेरा ये मानना है। तो बहुत सपोर्ट हुआ है मेरा इस चीज़ में, और कहते हैं ना रब ने बहुत साथ दिया इस चीज़ को, कभी कुछ गलत नहीं हुआ मेरे साथ, कभी कुछ नहीं, और आगे भी साथ सही रखे, बस यही दुआ है बस और कुछ नहीं। मैं यही कहूँगी लोगों को कि अगर वो चाहते हैं काम करना तो मिलेगा ज़रूर, आप एक बार घर से बाहर निकल के कोशिश तो करो, घर बैठ के तो कुछ नहीं मिलना। अगर आप चाहोगे कि दाल रोटी खानी है तो बैठे बैठे तो नहीं बन जानी है, उसके लिए तो उठना ही पड़ेगा, किचन में तो जाना ही पड़ेगा ना, तो बस यही है क्या मेहनत करनी पड़ेगी, घर बैठे कुछ नहीं मिलना। और घर बैठ के अगर हम गवर्नमेंट को दोष देंगे इस चीज़ के लिए तो गलत है। तो मेरा मानना है कि आप बाहर निकलो, ट्राई करो, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, अगर आप बिलीव करते हो गॉड पे तो हो जाना है बस। बहुत शुक्रिया भैन समा देने लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਲਵੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭੈਣ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਭੈਣ ਦੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੌਕਸਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਜਲੰਧਰ।